ये फिर हेरा फेरी है, कमाल की फिल्म है, इसको एंजॉय करो और इस वीडियो को देख कर तुम शेयर करो। इस सीन में राजू जब घर आकर इतने से अंगूर उठाता है और अभी भी इतने ज्यादा पड़े हैं, पर जैसे कैमरा ऊपर आता है तो प्लेट से तो वो अंगूर एकदम गायब हो जाते हैं, जबकि राजू अभी भी वही वाले अंगूर खा रहा है जो इसने पहले उठाए थे। यहाँ राजू और श्याम जॉगिंग करके आ रहे हैं, पर श्याम भैया जॉगर्स नहीं बल्कि कैजुअल शूज ही पहनकर जॉगिंग करके आ रहे हैं। अब ये ना कहना कि कुछ भी चलता है। अब यार इतना ही कुछ चलता है तो कभी आप लोग ट्रैक सूट में कभी भी किसी की शादी में गए हो? नहीं ना। फिर यहाँ अंजलि भी पैसे देती है और राजू भी, पर जब ये बंदा राजू के नोट को खोलकर देखता है तो इसके हाथ में तो कोई और पैसे हैं ही नहीं, बस ये बस की पर्ची है पर ये पैसे नहीं है। राजू यहाँ छुट्टा लेने के लिए भुट्टा ले रहा है तो क्लियरली नजर आ रहा है कि भुट्टा सारा कच्चा है, पर जैसे ये राजू के हाथ में देता है तो वो पक्का होता है। और जब ये गोला लेते हैं तो राजू के उल्टे हाथ में सिर्फ ये गोला ही है और कुछ भी नहीं है, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो उसके हाथ में वो 1000 का नोट भी आ जाता है। श्याम कहता है कि बाबू भैया आप इस फ्रॉड की बातों में ना आना, पर बाद में खुद भी इस फॉर्म पर साइन कर रहा होता है। अब यहाँ एक और जादू होने वाला है कि राजू के राइट हैंड में कुछ भी नहीं है, पर फिर एकदम ये 1000 का नोट आ जाता है और राजू 1000 रुपया एज अ टिप देता है चिरकुट को। और ये बंदा थोड़ी देर बाद आया है पर इसे चाहे फिर भी पहले दे दी, और ये बंदा जब कैमरा सामने से आता है तो गायब हो जाता है और साइड से आता तो फिर से पीछे आ जाता है। फिर जब इस साइड पर कैमरा आता है तो वो बंदा इस साइड पर फिर रहा होता है। अब तो आएगा यार मुझे क्या ही देना चाहिए, जादू। Now legendary pose for free. क्या बात है। पप्पू ने राजू को 20 लाख रुपए दिए, पर ये के 5-10 रुपए कर करके इसने जोड़े हैं जो इतने बड़े डब्बे में पैसे दे रहा है। नहीं आई मीन 1000 के नोट भी हों तो 20 लाख का इतना बड़ा डब्बा नहीं होता, 500 में भी इतना बड़ा डब्बा नहीं होता। पप्पू ने लगता है छुट्टा ही जमा किया होगा सारा। बाबू भैया और शाम के पैसे देने से पहले अपशुकुन हो गया था राजू, पर फिर भी इन्होंने पैसे दे दिए। अनुराधा जब आती है तो इसका शैडो इस तरफ जा रहा है, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो इसका शैडो इस तरफ जा रहा है। मतलब इतना सा सीन इन्होंने 4-5 घंटे में लिया। और पहले राजू सोफे पर बैठा हुआ है, पर जैसे कैमरा ऊपर से आता है तो ये तो सोफे के बॉर्डर पर बैठा होता है। जब पप्पू इन तीनों को अपने सेठ जी के पास लेकर आता है तो ये सेठ जी का बेटा यहाँ इनके पास खड़ा है, पर जब कैमरा सेठ जी पर जाता है तो वो वहाँ खड़ा है, फिर इधर आता है तो यहाँ खड़ा है, और अब वहाँ खड़ा है, फिर यहाँ खड़ा है, अब फिर वहाँ खड़ा है, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ खड़ा है, अबे फिर यहाँ आ गया। जादू। अबे यार आज के जमाने में ऐसे जूते 10-15 हजार से कम ना मिले, और राजू ने 2006 में 150 रुपए के बेच दिए, और ऊपर से जूते हैं भी एकदम चकाचक न्यू। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी ने मेरे जूते देखे क्या? पहले बोलता ना इंटरव्यू के बाद भेजे थे तेरे जूते। Really? No, I mean really? वो काउबॉय वाले जूते शाम ने इंटरव्यू पर पहन कर जाने थे। वैसे शाम का फंडा सही है, इंटरव्यू वाले शूज में ये जॉगिंग कर रहा था और लॉन्ग शूज इसने इंटरव्यू पर पहन कर जाने थे। जब राजू बाबू भाई की बनियान उतार कर पहनता है तो बाबू राव कबर्ड से न्यू बनियान निकाल कर पहन लेते हैं। बट भाई अगर न्यू बनियान थी तो फिर पहले फटी पुरानी बनियान काहे को पहनी थी भैया? एक्सप्लेन अस प्लीज। यहाँ बाबू भाई की धोती उतर गई है तो शाम कभी ऐसे हाथ आगे कर रहा है, कभी कुछ आगे कर रहा है, पर भाई छुपा क्या रहे हो? क्योंकि सही कच्चा तो पहना हुआ है। जॉन अब्राहम वाला सेक्सी अंडरवेयर पहने बंदा तब समझ आ सकती है कि शर्म आ गई है इसे, पर इतने लंबे कच्चे में क्या शर्माना सेनोरिटा। और अंजलि यहाँ रेंट लेने आई है, तो जब राजू 1000 रुपया देने लगता है तो फिर ये कहती है कि छुट्टा नहीं है। अरे यार इतने फ्लैट्स हैं यहाँ और किसी से क्या रेंट नहीं लिया होगा जो अभी भी छुट्टा नहीं है, और ये यहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। पर अब क्या बाकी दूसरों से इसने रेंट नहीं लेना। खैर बाबू राव ने नई बनियान पहनी थी ना, पर जैसे ये बाहर आता तो वही पहले वाली फटी पुरानी बनियान पहनी होती है, पर वो फटी बनियान तो राजू ने पहन ली थी और राजू ने वो बनियान उतारी भी नहीं। और ये सेम डिट्टो वही बनियान है क्योंकि यहाँ से कट लगा हुआ है, यहाँ से कट लगा हुआ है, जबकि पहली वाली में भी यहीं से कट लगे हुए थे। राजू पप्पू को अभी पीछे से पकड़ता ही है तो पप्पू ने अपने वीडियो लोगों को नहीं बताया कि ये राजू है, पर फिर भी वो खुद ही उठ के आ गए इसे मारने। इस सीन में राजू कहता है कि मैंने अंजलि के 572 रुपए देने हैं और मैं देख कर आया, पर स्टार्टिंग में इसने 110 रुपए का उधार लिया था और फ्लैट का रेंट 175 रुपए था, मतलब टोटल हो गया 285 रुपए। तो ये 572 कैसे हो गए रे बाबा? पप्पू यहाँ अंजलि के सामने खड़ा है और ये सब अंजलि के पीछे वाली खिड़की में ऐसे देख रहे हैं, पर फिर भी पप्पू को ये तीनों नजर नहीं आ रहे, जबकि बिल्कुल सामने है उसके। और फिर इतने गुंडे भी आ जाते हैं और उन्हें भी नजर नहीं आते ये। अरे क्या रे बाबा, जो किसी को नजर ही नहीं आ रही ये सब। और पहले ये दरवाजे की कुंडी खुली होती है, पर जब गुंडे आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लग
भाग जाती है, जबकि उधर कोई जाता भी नहीं है। जब बाबू राव इस पेंटिंग पर चाकू मारता है तो ये बस सित्तू सा कट है, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो इतना बड़ा कट लग जाता है। हाँ, ताकि राजू आराम से इसे खोलकर दूसरी तरफ देख ले। अब राजू ने अपना पूरा मुंह निकाल लिया उस पेंटिंग में से, और हाय ने मेरा कोका 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 कोका। अभी बहना है राजू ने कोका, पर कुछ देर पहले इसके फेस पर कुछ भी नहीं था, और क्लियरली नजर आ रहा है कि पेंटिंग कट हुई है। इन्हें नहीं नजर आ रहा है इतना बड़ा कट, ऊपर से फेस भी हिल रहा है। वाह! यहाँ ये तीनों डालकर निकल रहे हैं डाका, और इस खिड़की से साफ पता चल रहा है कि अंदर लाइट्स चल रही हैं, पर अंदर जाकर ये लोग कैंडल चला रहे होते हैं, और इतना शोर डाल डाल कर ये सब अंदर जा रहे हैं। पर जैसे मुन्ना भाई लोग बाहर आते हैं तो इन्हें पता ही नहीं कि वो गए कहाँ हैं। अब यार, एक होता है सिंगल, उसके बाद आता है बहुत सारा सिंगल, और उसके बाद आता है ये शाम जो अनुराधा इसके 10 लाख लेकर भाग गई, और अभी भी अनुराधा को देखकर इसके अंदर का शक्ति कपूर जागी जा रहा है। अनुराधा का पीछा करते करते ये इस अंकल की ट्रॉली लेकर भाग गए, और ये चिरकुट अंकल उन्हें पकड़ ही नहीं रहा, और आगे भी कहीं भी हमें इसका पीछा करता नजर नहीं आया। अब अनुराधा को इन गुंडों ने पकड़ लिया तो शाम देखो मार कैसे रहा है इन गुंडों को। और गुंडे भी ऐसी मार से गिरी जा रहे हैं। मुझे तो लगता है गुंडे बच्चों को 10-10 रुपए देकर कहते होंगे कि हमें गुंडा कहो। यहाँ अंजलि कुछ बोल रही है ऊंची ऊंची, मेरा पैसा दो, पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो। पर आवाज कोई भी नहीं आ रही इसकी। भाई लोग, अब आप सब कुछ छोड़ो और बस अनुराधा की फिल्में सुनो। बहन का तलाक हो चुका था। मेरी बहन को तो कबीरा के साथ पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया था। तो बहन की बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अगर तू अपनी बहन की बच्ची को जिंदा देखना चाहती है तो एक जाली फाइनेंस कंपनी खोल, और वो 3 उनसे वो पैसा वसूल कर, वो भी दुना। नहीं, अगर कबीरा ने इन तीनों से पैसे लेने का बोला था तो इन सब का क्या कसूर था रे बाबा? इनसे क्यों पैसे लुटे? यहाँ ये बंदा गन निकालता है तो जब कैमरा पीछे से दिखाता है तो इसने इसे हाथ में चर्च गांजा पकड़ा होता है, पर फिर सामने आता तो गन नहीं होती है। शाम ने तोतला सेठ को फोन किया भी था कि शाम को सर्कस में आकर पैसे ले लो, पर फिर भी तोतला सेठ के बंदे इनके घर आ जाते हैं इनके पैसे लेने। भाई लोग, मैं ऐसी जगह पर गया हूँ और ट्रस्ट मी कि क्लियरली नजर आता है कि सामने शीशे लगे हैं और कौन सा रास्ता जाने का है और कौन सा आने का है। पर राजू तो सामने देख भी रहा है कि राजू ही है, मतलब शीशा है सामने, पर फिर भी उसका साथ जाकर लगी जा रहा है। और जब राजू बाहर निकलता है इस वाली साइड से तो टेंट की दूसरी वाली साइड क्लियरली नजर आ रही है, मतलब अंदर कोई मिरर विरर है ही नहीं। और भाई, वो मिरर मेज कहाँ गया? एक्सप्लेन अस प्लीज। एक्टिंग तो बस कोई इनसे सीख ले, क्योंकि सर्कस वाली गोरियां इन अंकल को हंस हंस कर मार रही हैं। मुन्ना भाई जब यहाँ आते हैं तो इस गुरीला की आंखें वाइट वाइट हैं, मतलब ये फेक गुरीला है, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो उसकी आंखें रियल टाइप हो जाती हैं। और फिर जब इसका खड़ा हो रहा है ये खड़ा हो रहा है तो इसकी आंखें फिर से वाइट हो जाती हैं, मतलब अब ये क्लियरली फेक ही लग रहा है। शाम और बाबू भैया इन गुड्डों को ऊपर कुछ दिखा रहे हैं तो वो ऊपर ही देखने लग जाती हैं और नीचे से ये लोग कल्टी मार जाते हैं। अब यार, ये ट्रिक अगर रियलिटी में 10 साल के बच्चे के साथ भी करो ना तब भी ये काम ना आए। और ये लोग देखो कैसे निकल गए नीचे से ऊपर ऐसे देखी जा रहे हैं जैसे ऊपर रागनी MMS 2 लगी हुई है। राजू ने इस बंदे को धक्का दिया तो ये बंदा का 600 किलो का है जो इस बोर्ड पर अभी हाथ ही लगा है, और बाबू भैया देखो कहाँ पहुँच गए। और अब राजू भी ऊपर जा रहा है, पर उसने अपने साथ बैग भी बांधा हुआ है, पर जैसे ऊपर जाकर बैग देता है तो भाई इस बैग के साथ तो कोई स्ट्रैप लगा ही नहीं हुआ, जबकि पहले स्ट्रैप की हेल्प से बांधा हुआ था इसने अपने साथ। अरे देवा, अपने राजू भैया मतलब अक्षय पाजी के ऊपर से टिंड कब से हो गई? ये बंदा अक्षय पाजी है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर के गार्डन में ग्रास कम हो रही है। ये बच्ची अनुराधा को स्लो सा कह रही है कि हीरे कुकड़ू में है, पर इतने शोर में इस अंकल को इतनी दूर से सुनाई दे गया। और अनुराधा की शर्ट लगता है छोटी है, इसलिए पीछे से इसने बेल्ट के साथ अटकाई हुई है कि नीचे ऊपर होने से पीछे से ऊपर ना हो जाए शर्ट। वैसे यार, मैं भी ऐसे ही करता हूँ जब कोई छोटी शर्ट पहन लूं, क्योंकि भाई सीधी बात है, हम तो हैं शरीफ पर ये दुनिया बड़ी बदमाश है। अच्छा, राजू भैया यहाँ से जंप लगाते हैं तो हीरे पकड़ के आगे की तरफ जा रहे हैं, पर जब ऊपर से दिखाते हैं तो ये तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मतलब न्यूटन अंकल जिंदा होते ना तो ये ग्रेविटी वाला सीन देखकर अपनी टट्टी खाकर मारा जाना था। और जब राजू ऊपर जा रहा है तो बड़ा खुश नजर आ रहा है, पर जैसे ऊपर जाकर बैठता है तो भाई ये तो डरा हुआ है, जैसे इसे पता ही नहीं इसके साथ हुआ क्या है। अब ये फेक वाला गुरीला फिर आ गया है, और अब तो इसके अंदर वाले कपड़े भी नजर आ रहे हैं। भाई, ये बॉडी बिल्डर पप्पू को जब इस तोप में फंसाता है तो नीचे जाकर इस लोहे को बस ऐसे करता है तो पप्पू तोप से पुड़क के बाहर। नहीं, मतलब ये लोहे का पीस तो इसके इतने जोर लगाने से भी इतू सा भी नहीं हिला, फिर भी पप्पू बाहर उड़ गया। और वैसे भी यार, तोपे तो पीछे से चलती है ना, मतलब एक थ्रेड सी गिरी होती है, उसे आग लगाओ तो आगे से गोला बाहर, और उड़ के लग रहा है कि नीचे से निकल जाएगा। पर कैमरा एंगल चेंज होने पर ये बाबू भाई की लुंगी पकड़ लेता है, और लुंगी भी बिल्कुल नीचे से पकड़ता है, पर कैमरा फिर चेंज होता है तो इसने तो घुटनों के पास से पकड़ा होता है। ये गुरीला
ऊपर आकर सीधा शाम की शर्ट से ऐसा हीरे निकालता है, पर ये के कपड़ों के अंदर बाहर देख सकता है कि हीरे तो अंदर थे ना। तो इसे कैसे पता चला कि शाम ने यही हीरे छुपाए हैं। और यार इतना भारी गोरीला इनके ऊपर चढ़ के जा रहा है, पर ये लोग तो ऐसा जैसे अंबुजा सीमेंट लगाकर एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, जो छूट ही नहीं रहे हाथ इनके। जब पहले राजू आया था तो यहाँ कंपनी के बिल बोर्ड्स भी लगे थे और दरवाजे भी, पर अब सब भी गायब है। इवन के दरवाजे भी उतार के ले गए और इतने कमर्शियल एरिया में बैठे थे और किसी ने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की इनकी। वाह भाई। यहाँ ये चिरकुट लोग कहते हैं ये 3-20, लेकिन पप्पू ने तो 15 बोला था और ये 3-20। पर यहाँ तो टोटल गन्स हैं इस तरह और ये लोग 20 कह रहे हैं। अब वीडियो पॉज करके यार खुद कंफर्म कर लेना, पर 17 ही हैं। और एंड पर ये दोनों पप्पू के मोबाइल पर कॉल करते हैं जो कि राजू के पास है, पर इनके पास पप्पू का नंबर कैसे आया, क्योंकि पप्पू तो जाते हुए इन्हें अपना नंबर बता कर ही नहीं गया। और राजू ये बंदूकें फेंकने इस दरिया के पास आया है, तो फेंक कर जाने लगता है तो कहता है कि आवाज क्यों नहीं आई। तो आकर देखता है तो वो लटकी होती है, तो उन्हें पकड़ने लग जाता है कि पकड़ के फिर फेंकूंगा दरिया में। अबे भाई आपने तो फेंक नहीं है तो समझो के फेंक दी। अब इतनी मुश्किल से इसे पकड़ कर उतार कर इसे दोबारा फेंक कर इसे क्या मिलेगा। खैर आज का बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। और मैं चाहता हूँ कि यार आप ये वीडियो ऐसे चिरकुट के साथ शेयर करो जिसके साथ आप ऐसा करना चाहते हो। तारे ज़मीं पर